किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, लेने वाला सदा खाली रहता है इसलिए बार बार लेता है, और देने वाला सदा भरपूर रहता है इसलिए बार बार देता है। बादलों से पानी बरसता है, बरस बरस कर वे खाली हो जाते हैं, और नदियां समुद्र भर जाते हैं, पर दोनों में ऊंचा कौन? बादल खाली होकर भी ऊंचे रहते हैं और सागर भरपूर होकर भी नीचा रहता है। खाली बादलों के भरने की भी एक प्रक्रिया है। यदि ये सागर को कहें, हम तुमको देकर खाली हो गए, तुम अभी अभी थोड़ा जल देकर हमें फिर से भर दो, तो सागर के साथ साथ जमाना भी उनकी नादानी पर हंसेगा। बादल फिर भरेंगे, पर भरने का तरीका गुप्त रहेगा। प्रकृति की एक अदृश्य प्रक्रिया के द्वारा सागर का जल वाष्प बनकर बादलों में भर जाएगा और इनके देने की शक्ति बरकरार रहेगी। इसके लिए सिर्फ धीरज, अनुशासन, साक्षी भाव आदि गुण धारण करने पड़ेंगे। जीवन में खुश रहने के लिए अनिवार्य है कि पहली बात, यदि हमने कभी किसी पर थोड़ा भी उपकार किया है तो उसे भुला दें। यदि उसे याद रखेंगे तो दो प्रकार के नकारात्मक भाव घेर सकते हैं। पहला, अहंकार आ सकता है कि मैं इतना समर्थ हूँ जो मैंने यह किया, इतना अच्छा हूँ जो उसकी मदद की। जिसकी मदद की होगी वह अपने को इस अहंकार और उसके दिखावे के बोल के नीचे दबा हुआ महसूस करेगा। एक बार एक मुल्ला जी पानी से भरी पोखर में गिर गए। उन्हें तैरना नहीं आता था। बचने के लिए हाथ पांव मारने लगे, लेकिन प्रयास करने पर भी खुद को बचा नहीं पा रहे थे। उनके एक मित्र ने जब देखा तो वह तुरंत पानी में कूदा और उन्हें बचाकर पानी से बाहर लेकर आया। इस घटना के बाद मुल्ला की जब भी अपने इस मित्र से मुलाकात होती, वह एहसान जताना नहीं भूलता कि अगर मैं ना होता उस दिन तुम अपनी जान गंवा चुके होते। शुरू में मुल्ला ने एक दो बार शुक्रिया अदा किया, पर एहसान जताने का सिलसिला जब बढ़ने लगा तो उन्होंने अपने मित्र को इसका जवाब देने की ठान ली। वे उसे उसी पोखर के किनारे ले गए और पानी में कूद पड़े। अब पानी उसके सीने तक ही था। वे उसमें आराम से खड़े होकर अपने मित्र से बोले, भले तुमने आज मुझे डूबने से नहीं बचाया, फिर भी मैं डूबा नहीं हूँ। मित्र को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मुल्ला से माफ़ी मांगी। बार बार एहसान जताने से हमारे किए हुए की महत्ता घट जाती है। परोपकार विनम्रता के साथ ही शोभता है। दूसरा, नकारात्मक भाव दुख का आ सकता है। अंदर से हम दुखी होते रहेंगे कि हमने इतना किया पर उसने तो एहसान तक नहीं माना, पूरा ना सही आधा अधूरा भी नहीं लौटाया, कभी दुआ सलाम भी नहीं की। इस नकारात्मक भाव से हमें दोहरा घाटा होता है। हमने दिया भी और दुखी भी हुए। देने वाला देकर सुखी होना चाहिए। देना सुख के लिए होता है। यदि हम देकर सुखी होना नहीं जानते तो देते ही क्यों हैं? आइए विचार करें, हम किसी को क्या क्या, कब कब और क्यों देते हैं। यदि हमारे पास अतिरिक्त धन और साधन है तो हम निवेश करते हैं, किराए पर देते हैं और मोल भाव करके लिखा पढ़ी करते हैं। ऐसे निवेश के फल का निश्चित अवधि तक लौटाना तय होता है। कई बार हम उधार देते हैं और उसके भी ब्याज सहित लौटने की कल्पना हमारे मन में होती है, परंतु इन दोनों से ऊपर अपने अतिरिक्त धन साधनों को हम किसी के भले में, नेकी में लगाते हैं। नेकी के लिए कहा जाता है कि नेकी कर दरिया में डाल, और भले के लिए कहा जाता है भला करो और भूल जाओ। यदि हमने नेकी की थी, भला किया था, तो उसे दरिया में डाल दीजिए, भूल जाइए। अगर वह दिखेगी और याद आएगी तो दुख देगी या अहंकार को जागृत करेगी। उसे बार बार देखिए मत, याद मत कीजिए। हाँ, उसे याद करके भगवान को धन्यवाद भले ही दीजिए कि उसने हमें देने के लायक बनाया, देने की शक्ति भरी। इससे इंद्रियातीत सुख मिलेगा। हम कोई बीज बोते हैं, उसी दिन फल थोड़े ही मिल जाता है। धैर्य रखकर उसे शुभ भावना के साथ जल देते जाइए, फल निकलेगा अवश्य। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। हम किसी भी मानव की या अन्य प्राणी की सेवा करें, उसका और हमारा रचयिता एक ही परमात्मा शिव है, वही फल देगा। इसलिए प्राप्ति की आशा में भगवान को निहारिए, मानव को नहीं। हमने जिसे पांव पर खड़ा होने में मदद की, वह पता नहीं किन किन के कंधे पकड़कर वहां तक पहुंचा है। कईयों के ऋण उतारने में वह लगा हुआ है। थोड़ा हल्का हो जाएगा तब हमारे पास भी अवश्य आएगा, और यदि ना भी आए तो भी क्या, अपनी लगाई बेल को फलते फूलते देखकर सब कुछ पा लेने का एहसास कम सुखद है क्या? कई तो सहयोग पाकर भी सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते हैं। एक बार एक व्यक्ति कार साफ कर रहा था। एक व्यक्ति पास से गुजरा, पूछा गाड़ी किसकी है?
उसने उत्तर दिया, मेरे भाई की है, उसने मुझे दे दी है। व्यक्ति ने एक लंबी सांस ली और कहा, काश मेरा भी ऐसा कोई भाई होता। तभी एक दूसरा व्यक्ति वहां से गुजरा। उसने भी वही सवाल पूछा और कार साफ करने वाले ने वही उत्तर दोहरा दिया। इस दूसरे व्यक्ति के मुख से निकला, काश वो भाई मैं होता। हम पहले व्यक्ति जैसे बने या दूसरे जैसे, यह हमारे ऊपर है। भगवान हमेशा दाताओं का पिता बनना चाहता है। विद्यार्थी जीवन में स्वामी रामतीर्थ को दूध बड़ा प्रिय लगता था। वे एक हलवाई के यहाँ रोजाना दूध पिया करते थे। एक बार पैसों की तंगी होने के कारण 1 महीने के दूध के पैसे हलवाई को नहीं दे पाए। इसके कुछ ही दिनों के पश्चात उनकी लाहौर के फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हुई और उन्हें नियमित वेतन मिलने लगा। फिर वे हर महीने हलवाई को उसके दूध के रुपए मनी ऑर्डर से भेजने लगे। संयोग से हलवाई को लाहौर जाना पड़ा और उसकी मुलाकात स्वामी जी से हुई। हलवाई हाथ जोड़कर बोला, गोसाई जी, आपसे तो सिर्फ 1 ही महीने के दूध के पैसे आने थे, मगर आप मुझे पिछले 6-7 महीनों से लगातार मनी ऑर्डर भेज रहे हैं। मैंने आपके बाकी रुपए संभाल कर रखे हैं, आपको लौटा दूंगा, किंतु अब आप पैसे ना भेजा करें। स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, भैया मैं तुम्हारा बहुत बड़ा आभारी हूँ। उस वक्त तुमने जो मुझ पर कृपा की उससे मेरा स्वास्थ्य बना रहा, तभी तो आज अच्छे से कार्य कर रहा हूँ। तुम्हारा यह कर्ज ना तो अदा कर पाया हूँ और ना ही कर पाऊंगा। आगे बोले, जो मनुष्य लेकर देना नहीं चाहते वे राक्षस कहलाते हैं। जो जितना लेते हैं उतना नाप तोल कर लौटाते हैं वे मनुष्य हैं। जो जितना लेते हैं उससे कई गुना देते हैं और सोचते हैं कि चलो एहसान का बदला काफी अधिक चुका दिया, वे देवता के बराबर होते हैं। किंतु जो थोड़ा भी लेकर सदा एहसान मानते हैं और बिना नाप तोल के चुकाने का प्रयास करते हैं, वे प्रभु समान होते हैं और प्रभु की गोद पाते हैं। मैं तो प्रभु समान बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तुमने मुझे जो दूध दिया उसकी बदौलत ही प्रभु ने मुझे इस योग्य बनाया है।